हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने टेंस जो पढ़ रहे थे उसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट भी हमारे प्रेजेंट और पास्ट जो परफेक्ट पढ़ा था उनके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। सबसे पहले देखो हम पहचान देखेंगे। इसकी पहचान है हमारे इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी विल हैव या शैल हैव। वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे केवल हैव और हैज़ का प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड का। यहाँ पर हमारे विल और शैल का यूज़ होगा साथ में। नेक्स्ट हमारे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि तीनों ही टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तीनों जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसके अंदर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर हमारे जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें जो वाक्य का जो पैटर्न होता है हमारा वो क्या रहेगा। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या शेल हैव, दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंपल सा सेंटेंस है उसमें यही वाक्य का पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव। नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य जो होगा उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद विल और हैव दोनों के जस्ट बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ होगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है हमारा क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, विल और शेल सबसे आगे लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैव आएगा। यानी विल हैव जो होता है इन दोनों में से विल और शेल को तो आगे ले आना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव है, दोनों तरह के सेंटेंस है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। सबसे पहले हम विल शेल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर नोट का। यानी हैव के जस्ट नोट और हैव जो लगाना है वो सब्जेक्ट के बाद में लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तो आप सबको पता ही है कि हम आगे जो पढ़ रहे थे इसमें विल और शेल का जो यूज़ पढ़ा था उसमें प्लूरल के साथ हमें विल का यूज़ करना है, और सिंगुलर के साथ भी हमें विल का यूज़ करना है। सिर्फ आई और वी जो प्लूरल के जो दो है उनके साथ, दोनों प्रोनाउन के साथ हमें यूज़ करना है शेल का, केवल आई और वी के साथ। अब उसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे हैं, राम बाजार जा चुका होगा, यानी ये काम हो चुका है, तो राम विल हैव गोन टू मार्केट, यानी राम की जगह राम आ जाएगा। गोन यानी हमारे जो जाने की क्रिया है वो क्या है, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। और विल हैव आएगा, फिर टू मार्केट। वह खाना खा चुका होगा तो ही विल हैव ईटन फूड। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और विल और शेल का यूज़ करना है साथ में हैव के। सीता गाना नहीं गा चुकी होगी तो सीता विल नॉट हैव। अब देखो विल और हैव दोनों के बीच में अपन को नोट लगाना है। विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है अपने संग। विद्यार्थी पाठ नहीं पढ़ चुके होंगे तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, विद्यार्थी पाठ नहीं पढ़ चुके हैं तो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव रीड द लेसन। क्या वह काम कर चुका होगा, अब ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्या वह काम कर चुका होगा, तो विल सबसे पहले आगे आ जाएगा, विल ही, फिर आएगा हैव। क्योंकि विल और हैव दोनों को अलग करना है तो विल और हैव के जस्ट बीच में क्या लगा देंगे अपन, सब्जेक्ट लगा देंगे। तो विल ही हैव, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, डन द वर्क, और आगे क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेल चुके होंगे, तो विल दे हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, अब ये प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। विल ही हैव नॉट रिटन लेटर। फिर क्या स्टेशन से ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, तो विल द ट्रेन नॉट हैव गॉन फ्रॉम द स्टेशन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हमें विल और शेल का यूज़ करना है हैव के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आगे अपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।